उत्तर प्रदेश की एक शाम बावनखेड़ी जिले में शौकत अली का परिवार खाने की टेबल पर एक साथ जमा हुआ था। चारों ओर जश्न का माहौल था। सभी एक दूसरे से बात कर रहे थे और हंसी खेल खिला रहे थे। लेकिन तभी ऐसा क्या हुआ कि अगले दिन उन सभी की लाशें मिली। अगर एक शब्द में इस कहानी को बताऊं तो वो प्यार था। हाँ, ये वही प्यार है जो सीमा हैदर का है, जो कि पबजी के कारण हिंदुस्तान आ चुकी है। जहां पाकिस्तान के लोगों को वीज़ा ही नहीं दिया जाता है इंडिया में आने के लिए, वहां पर एक लड़की बड़ी ही आसानी से इंडिया में आ जाती है। लेकिन हम हमारी कहानी पे वापस चलते हैं। शबनम, एक ऐसा नाम जो दिखने में बहुत ही मासूम लगता है। एक टीचर, एक एमए की हुई टीचर जो कि बहुत ही शांतिप्रिय जिंदगी जी रही थी, लेकिन आसपास के लोगों को बहुत ही अच्छा लगता था। सभी लोग उससे बहुत ही खुश थे। उसका एक मासूम बच्चा भी था। लेकिन प्यार जिसने उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। कोई भी क्लू नहीं मिला पुलिस को। जब अगले दिन उनकी सबकी लाशें मिली, सभी का शक शबनम पर गया। शबनम से पूछताछ करने पर बताया कि घर में चोर आ गए थे और चोर ने ही इन सबको मार दिया है। चोरों का नामो निशान नहीं मिला, लेकिन उन सब की मौत हो चुकी थी सिवाय सिर्फ शबनम के। सबका शक शबनम की तरफ जा रहा था, लेकिन शबनम एक भोली भाली लड़की, आखिर वो इन सबको क्यों मारेगी। शबनम की कॉल रिकॉर्ड निकाली गई। आखिर ये केस इतना ज़्यादा बड़ा था कि इस ऑफिसर का ट्रांसफ़र कर दिया गया, दूसरे ऑफिसर को अपॉइंट किया गया और वहाँ की गवर्नमेंट भी इस केस में इन्वॉल्व हो गई। कॉल रिकॉर्ड्स निकाले गए तो पता चला शबनम, जो कि बहुत ज़्यादा किसी सलीम नाम के लड़के से बात कर रही थी। पूरे दिन रात वो सिर्फ सलीम नाम के लड़के से ही बात करती रहती थी, सिवाय उस समय के जिस समय उनके परिवार वालों की मृत्यु हुई थी। उस दिन सलीम से बात नहीं हुई थी और सभी का शक शबनम की ओर था। एक मासूम सी लड़की जो कि एमए थी, कॉलेज में प्रोफेसर थी और एक शानदार ज़िंदगी जी रही थी। एक मासूम सा उसका छोटा बच्चा भी था। लेकिन क्या कारण हो सकता है कि उसने अपने ही परिवार वालों को मार दिया। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो पुलिस का शक और गहरा हो गया, क्योंकि रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उसके परिवार वालों को जहर देकर मारा गया था। उन्होंने सलीम को अरेस्ट किया, इन्वेस्टिगेशन की और सलीम ने सब कुछ सच से बता दिया। कैसे उन दोनों ने मिलकर उनके पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया था। एक मासूम सी लड़की जिस पर कोई भी शक नहीं कर सका, लेकिन वही सीरियल किलर निकली। जहाँ एक तरफ ये 5वीं पास पढ़ी लड़की सीमा हैदर, मैं इस पर कुछ टिप्पणी तो नहीं करूँगा, लेकिन आप सोचिए एक 5वीं पास लड़की कैसे नेपाल के थ्रू इंडिया आ सकती है। पहली बात तो ये हमारे देश के लिए शर्म की बात हो सकती है कि कोई भी अजीब सी लड़की पाकिस्तान से बड़ी ही आसानी से इंडिया आ जाती है। आखिर ये इतना आसान है इंडियन सिक्योरिटी को ब्रीच करना। दिखने में बहुत ही कॉन्फिडेंट दिखती है और लोग इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसने धर्म का गेम जो खेला है, अपने आप को हिंदू प्रेजेंट करती है, पूरी कोशिश करती है इंडियन लोगों को अपने साथ जोड़ने की। लेकिन क्या आपको लगता है कि एक 5वीं पास लड़की इतनी आसानी से इंडिया आ सकती है? अब अपनी आसपास के लड़कियों को देखिए। क्या आपने सोचा है कि वो जा सकती हैं किसी दूसरी जगह भी? और ये देश छोड़कर आ चुकी है, वो भी 4 बच्चों के साथ। और एक तरफ हमारा जो दोगलापन है ना इंडियन सोसाइटी का, वो साफ दिखता है। एक तरफ जहाँ ज्योति मौर्य जैसी लड़कियाँ जो सिर्फ अपने पति को बदलने की बात करती हैं, तो इंडियन सोसाइटी उसके खिलाफ खड़ी हो जाती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक मुस्लिम लड़की एक सचिन मीना नाम के लड़के के साथ शादी कर लेती है पाकिस्तान से आकर, वो भी 4 बच्चों की माँ होते हुए, तब भी उसका सब सपोर्ट करते हैं। इंडियन सोसाइटी एक नंबर की अजीब सी सोसाइटी है, सभी लोग गलत गलत चीज़ों को सपोर्ट करने के लिए। अगर मैं अपने दिमाग की बात करूँ तो मेरा दिमाग ये नहीं मानता कि ये इतनी शांत हो सकती है। मुझे लगता है इसके पीछे कोई बहुत ही बड़ा राज है जो कि ये छुपा रही है। तभी तो ये भगवत धर्म के नाम पर इंडियन लोगों का दिल जीतना चाहती है। ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि एक नॉर्मल लड़की इतना सब कुछ कर सके, वो भी सिर्फ 5वीं पास होने पर। एक तरफ ज्योति मौर्य ने अपने पति को बदलने की कोशिश करी तो इंडियन सोसाइटी ने उसकी ऐश-तैश कर दी, और दूसरी तरफ एक मुस्लिम लड़की ने हिंदू लड़की से शादी करी तो सभी वाहवाही बटोर रहे हैं। क्या ये दूसरी शबनम हो सकती है सचिन मीना के परिवार के लिए? शबनम जो कि एक प्रोफेसर थी, बहुत ही शांत, लेकिन उसने अपने पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया। मैं कुछ कहूँगा नहीं, लेकिन आप लोग मुझे बताइए, क्या सचिन मीना के परिवार पर कोई खतरा मंडरा रहा है? जैसा कि मुझे लगता है, सच में मुझे लगता है, जो उनके परिवार के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप लोगों का दिमाग क्या कहता है? ऐसी और वीडियोस देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें।